Nurain Meher, who was legally wife of mine, was murdered on name of honor in Bhan Saidabad, जिसका मुख्तसरन में बैकग्राउंड बताता चलूँ कि 2015 में हम दोनों का रब्ता हुआ और 2015 से लेके हम उसकी फैमिली को अप्रोच करते रहे। जो हमारा तरीक़ेकार है, कल्चरल जो तरीका है हमारा, लेकिन उसकी फैमिली मना करती रही, स्पेशली उनके वालिद साहब की ये ज़िद थी कि वो ज़बरदस्ती अपने कज़न से गांव में शादी करे। अब मुझे छोड़ा जाए, नूरेन वॉज नॉट विलिंग फॉर दैट, उसकी मर्ज़ी नहीं थी उधर। तो ये सिलसिला चलता रहा, वो घर में डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल दीज थिंग्स विच हैपन इन आवर सोसाइटी। लेकिन 2015 से लेके हम इस चीज़ को दोनों फेस करते रहे। वी केप्ट ऑन अप्रोचिंग हर फैमिली, लेकिन उनकी वही ज़िद थी कि ज़बरदस्ती उसको, नूरैन को कज़न से ही शादी करनी है गांव में। तो इन 2021 नूरैन ने मुझसे शेयर किया कि अब बात यहाँ तक पहुँची है कि वो मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं गांव में। तो टू बी ऑन द सेफ साइड हमने कोर्ट मैरिज की, वी अप्रोच्ड कोर्ट फॉर द मैरिज। हम गए, शादी हमारी निकाह हो गया, लेकिन रुखसती नहीं हो सकी थी बिकॉज वी वांटेड टू कीप नूरैन ऑन द सेफ साइड कि ज़बरदस्ती उसकी शादी ना करवाई जाए गांव में। 2021 में हमारा निकाह हुआ, कोर्ट मैरिज हुई, और जिसका डर था दैट हैपेंड इन द मार्च ऑफ 2023 कि नूरैन को ज़बरदस्ती गांव में शादी करवाई जा रही थी। तो वी थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हम अपने निकाह को डिस्क्लोज़ करें। लेकिन जैसे ही निकाह डिस्क्लोज़ हुआ, इनिशियली दे गेव अस टाइम, वी स्केड्यूल्ड अ वेडिंग सेरेमनी। वो राज़ी हो गए, उन्होंने कहा कि ये बात फ़िलहाल बाहर नहीं ओपन करनी, और नूरैन का अपना भी यही ख्याल था बिकॉज नूरैन वांटेड टू हैव अ वेरी रेस्पेक्टेबल रुखसती, क्योंकि वो, मैं जैसे हर जगह पे कहता आया हूँ कि वो हाफ़िज़ा कुरान थी, तो शी वॉज़ वेरी मच कॉशियस अबाउट दिस थिंग, बट इवन देन शी हैज़ हर ओन फ्री विल। तो वो किसी तरीके से कोशिश कर रही थी कि दोनों को, मतलब अपनी फैमिली को भी एग्री कर लें और मुझे भी ऐसे किसी तरीके से हर्ट ना करें, मतलब कि शादी नहीं हो सकती। और बाद में शी केप्ट ऑन ट्राइंग टू कन्विंस हर फैमिली। जब हमने बात डिस्क्लोज़ की तो उन्होंने इनिशियली यही कहा कि हम आपकी रुखसती करवाएंगे, और नूरैन से मैंने डिस्कस भी किया कि इट इज़ वेरी रिस्की, वी हैव डिस्क्लोज्ड अवर निकाह एंड इवन देन लिविंग इन होम इज़ वेरी डेंजरस। और उसके साथ साथ नूरैन जो अपने जो थे मिसगिविंग्स थी वो मुझे कम्युनिकेट भी करती आई थी, और मैं इनको भी कहता आया था कि नाउ शी इज़ माई वाइफ लीगली इन शरिया पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस दौरान जब उन्होंने टाइम दिया हमें कि हमारी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून हमारी रुखसती होनी थी, जो उन्होंने टाइम दिया, तो हमने बैंक्वेट बुक किया और जो शादी के लिए चाहिए था सामान वो भी हमने अरेंज किया। लेकिन इन द मीन टाइम सडनली आई गॉट न्यूज़ थ्रू द फ्रेंड ऑफ नूरैन के शी हैज़ बिन मर्डर्ड। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जितने भी NGOs यहाँ पे बैठे हैं, इंसानी हुकूक पे काम करने वाले जो बैठे हैं, सबसे पहले जो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हो रहा है, एक तो रिपोर्ट नहीं होते, जो हो रहे हैं एटलीस्ट उसमें जो कंप्लेंटेंट है, प्लीज बी विथ हिम और हर, बिकॉज ही और शी इज टोटली अलोन। मतलब उस कंप्लेंटेंट की उससे ज्यादा तो फैमिली डरी हुई होती है, क्योंकि लाइफ थ्रेट्स तो ऑन किले में आते रहते हैं। आई माई सेल्फ लाइक आई एम लिविंग इन मोमेंट्स, आई एम नॉट लिविंग इन डेज। जिन्होंने अपनी बेटी को मार दिया तो मेरे लिए क्या उन्होंने प्लान नहीं बनाया होगा, मे बी वो उस तरीके से वो पहुंच नहीं पाया। तो जो यहाँ पे जितने भी NGOs वाले बैठे हुए हैं, ह्यूमन राइट्स वाले, इंसानी हुकूक पे काम करने वाले बैठे हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, इफ स्पेसिफिकली इन ऑनर किलिंग केसेस, बी विद द कंप्लेनेंट, बी हिज और हर सपोर्ट, उसको सपोर्ट करें। वो बड़े मेंटली चैलेंजेस से गुजरता है। सेकेंडली,
جو کاؤنسلنگ اور ایجوکیٹنگ ایریا میں کام کر رہے ہیں تو وی کین ڈو فار دیٹ. جتنے بھی ایریاز ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, یس کاؤنسلنگ ورکس, کچھ نہیں ہوتا تو لیس الانسان الا ما سعی, مین گیٹس واٹ ہی اسٹرائیوز فار. تو کوشش کریں اگر تو والدین کو یہ صرف انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے ہم بیٹوں کے وجود کا احترام کرتے ہیں, جیسے ہم بیٹوں کے آزاد مرضی کو تسلیم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی مرد اور عورت میں کوئی ڈفرنس نہیں رکھا. تو والدین کو بھی اسپیسیکلی جو میل لیڈڈ فیملی ہے, جو خاص طور پہ والد ہیں, ماں تو بیچاری اپنی بیٹی کے ساتھ ہی ہوتی ہے, لیکن جو والد ہے وہ اس کی خواہش کا احترام کرے. زندگی اسی نے گزارنی ہے اور کسی نے تو نہیں گزارنی. اور اس کے بعد ان دا لاسٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ جو کام کرتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے ہے کہ جب ایک چیز کورٹ سے اور انویسٹیگیشن سے ان سب چیزوں سے ثابت ہو رہی ہے تو پلیز امپلیمنٹ دا لا. جب کورٹ بھی کہے کہ یہ جو ہے نا کلپریٹس ہیں, جب کورٹ بھی کہے کہ دے آر انوالوڈ, دے ہیو بین اسٹیبلشڈ ٹو بی انوالوڈ ان پرٹیکولر offense, تو یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز والوں کو جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ, باٹم لائن کی ٹریننگ کروانی چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیر میں بی ڈفرینٹ فیکٹرس, ان فیکٹرس پہ وی کین ڈو لائک دیٹ کہ ان پہ کسی قسم کی ریکویسٹ زیادہ بڑھاتے جائیں کہ یہ جو کلپریٹس ہیں وہ سوسائٹی میں ایسے نہ گھومیں. جب تک نیگیٹو ری انفورسمنٹ نہیں ہوگی تو یہ بیہیویئر چلتا رہے گا. تو ان دا لاسٹ جب جیسے میں نے کہا کہ ایسی عورتیں جو نہ تو ہماری کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہی ہیں اور نہ ریلیجیس انجیکشنز کو وائلیٹ کر رہی ہیں, نہ کلچرل نارمز کو وائلیٹ کر رہی ہیں, ان عورتوں کا, ان کی مرضی کا, ان کی آزاد مرضی کا احترام کرنا لازمی ہے. اگر جو نہیں کرتے تو ان کے لیے کچھ